अभी से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा का गिनकर 2 महीना बचा है और इस 2 महीना में मैं आपको 5 काम कर रहा हूं करने के लिए। ये 5 काम करके तुम चल जाओ, मैं गारंटी देता हूं। जो आपका दोस्त उछल फान रहा है ना कि हम तुमसे ज्यादा पढ़े हैं, हम तुमसे पहले पढ़ाई स्टार्ट किए थे, अभी हम पूरा पढ़ लिए हैं और तुम अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, मैं गारंटी देता हूं ये जो मैं 5 काम बताऊंगा ना, ये 5 काम तुम करके चल जाओ, वो जो तुम्हारा दोस्तवा है ना उसको तुम पछाड़ कर आओगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना। चलो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ये वीडियो 10th वालों के लिए है और 12th वालों भी देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर जो भी चीज बताएंगे वो 10th के बेसिस पर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आप झूठ नहीं बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। आपका जो त्रैमासिक परीक्षा हुआ था, जिसको हम लोग क्वार्टरली एग्जाम बोलते हैं, क्वार्टरली एग्जाम में आपने बताओ उदास किया कि नहीं किया? किसको उदास किया? खुद को उदास किया, अपने पेरेंट्स को उदास किया और शिक्षक को उदास किया। क्या भैया ऐसा क्या हुआ? आपका रियल में औकात पता चला था? त्रैमासिक परीक्षा में कितना सवाल बनाए थे? भैया ये तो बात सही है कि सवाल हम बना नहीं पाए थे, चोरी करके बनाए। क्यों बनाए चोरी करके? क्योंकि भैया यादें क्वेश्चन उस समय कुछ नहीं किए थे, मतलब कि जो टीचर्स लिखाते थे वो याद नहीं कर रहे थे, चैटिंग वगैरह में रील्स वगैरह देखने में रह जाते थे, याद नहीं करते थे, जिसके कारण त्रैमासिक परीक्षा में हमारा क्वेश्चन नहीं बना। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, त्रैमासिक परीक्षा में हमारा क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन आगे जो हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाला है उसमें हम फोड़ देंगे। चलो मैंने माना कि हाँ भैया कि अब चलो अर्धवार्षिक परीक्षा हम देख लेते हैं, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपने उदास किया, अपनों खुद को उदास किया, पेरेंट्स को उदास किया, शिक्षक को उदास किया, बहुत उदास किया। क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपका रियल वाला औकात सामने आया, क्योंकि आपने अर्धवार्षिक परीक्षा में भी चोरी करके बनाया है ना, दूसरों का देख कर का पेपर बनाया, खुद का कुछ ज्ञान नहीं लगा, खुद का कुछ वहां पर नहीं लगा, है ना। पेपर पहले ही वायरल हो गया था, है ना, जिसके कारण आपको भी पेपर वायरल होने के बावजूद भी आप वहां पर खुद से नहीं लिख पाए, है ना, चोरी करके लिख पाए। यहां पर भी आपने खुद को धोखा दिया, पेरेंट्स को धोखा दिया, शिक्षक को धोखा दिया। फिर आपने बोला कि सेंटअप एग्जाम आगे आएगा भैया, सेंटअप एग्जाम में हम फोड़ के रख देंगे। लेकिन सेंटअप एग्जाम जैसे ही आपका हुआ तो इसमें आपका असली वाला औकात सामने आ गया, है ना, रियल औकात आपका सामने आ गया, है ना, रियल औकात आपका सामने आ गया सेंटअप परीक्षा में। क्यों? क्योंकि सेंटअप परीक्षा में पूरे ओवरऑल सिलेबस से सवाल पूछा गया था। त्रैमासिक हो गया या फिर अर्धवार्षिक हो गया, इसमें तो है ना छोटा कुछ कुछ चैप्टर से सवाल पूछा गया था, लेकिन सेंटअप परीक्षा में पूरे चैप्टर से सवाल पूछ दिया। जहां पर आपको कुछ थोड़ा बहुत चैप्टर से सवाल पूछा जाता था उसमें तो आप टोटल बनाकर आईवे नहीं किए। जब सेंटअप परीक्षा में टोटल सिलेबस से सवाल पूछ दिया तो आपसे कहां बना होगा? यहां पर भी आपने खुद को, पेरेंट्स को और शिक्षक को धोखा दिया, आपसे कुछ नहीं बना। लेकिन मैं कहता हूं ना मेरे भाई, अभी भी आपके फाइनल परीक्षा का डेट आ गया है। यहां पर 17 फरवरी होना चाहिए, है ना, 17 फरवरी, 2 फरवरी तो इंटर वालों के लिए है, तो 17 फरवरी मेरे भाई, है ना, कितना फरवरी जी? 17 फरवरी। 17 फरवरी आपका एग्जाम डेट भी आ गया है 10th वालों के लिए, और 12th वालों के लिए 2 फरवरी, है ना। 10th वालों के लिए 75 दिन बचा है और 12th वालों के लिए मेरे भैया कितना दिन बचा है? तो 61 दिन बचा है। अब बताओ ये जो 10th वाले हैं ना, ये जो 75 दिन बचा है ना, 75 दिन जो मैं काम कर रहा हूं ना 5 करने के लिए, वो 5 काम कर दो। मैं गारंटी देता हूं 400 प्लस नॉर्मल ले आओगे, 400 प्लस नॉर्मल ले आओगे, है ना। मैं आपको बताऊंगा पहले 45 दिन में आप लोग स्मार्ट स्टडी और उसका रिवीजन कैसे करो। स्मार्ट स्टडी अब करना है, अब हार्ड स्टडी नहीं करेंगे, स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। अंतिम का जो 30 दिन बचेगा ना उसमें हम लोग ओनली टेस्ट देंगे, एग्जाम देंगे। कैसे देंगे वो भी मैं बता दूंगा, क्या होता है परीक्षा। क्योंकि मेरे भाई एग्जाम अगर आप पहले देकर नहीं जाओगे ना तो आपका पेपर बढ़िया से नहीं जाएगा, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको एग्जाम देना है। चलो हम लोग पहले देखते हैं कि पहले 45 दिन, है ना, इसमें हम लोग स्मार्ट स्टडी और रिवीजन करने का हमारा जो फुल प्लान, फुल तैयारी जो होगा वो कैसा होना चाहिए। चलिए पहले बात है ना, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला काम अब यहां पर आ गया। पहला काम है फोकस फर्स्ट स्टडी, हाईएस्ट
वेटेज चैप्टर, हाईएस्ट वेटेज चैप्टर क्या था भैया? अरे बुर्बक, तुम अब 2 महीना बचा और इस 2 महीना में पूरा सिलेबस पढ़ने लग जाओगे तो पूरा होगा सिलेबस? नहीं होगा। तो वो चैप्टर्स को पढ़ना है जहां से बिहार बोर्ड बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स जहां से बिहार बोर्ड बहुत ज्यादा वेटेज का सवाल पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। तो कौन कौन चैप्टर से भैया मैं बता दूंगा। फिजिक्स का 3 ऐसे MVVI चैप्टर है, अगर वो 3 चैप्टर अगर आप कर लिए तो बस पूरा बना कर आओगे। केमिस्ट्री का 3 ऐसे VVI चैप्टर है, उसको कर लिए पूरा बना कर आओगे। मैथ का 6 ऐसे चैप्टर है जिसको कर लिए पूरा बना कर आ जाओगे। बायोलॉजी का 3 चैप्टर है ना। हिंदी का 10 है, इंग्लिश का 10 है और SST में टोटल 25 चैप्टर है। और इस 25 में से 10 ऐसे चैप्टर्स होता है ना SST में, जिसको आप कर लिए ना, मैं गारंटी देता हूं यही सब चैप्टर है ना, यही सब चैप्टर से ना 80% सवाल बिहार बोर्ड पूछता है। और आपको जवाब मात्र 58% का देना होता है जी, आधा सवाल का जवाब देना होता है। 100 है ना, जहां पर 100 क्वेश्चन पूछता है तो 50 क्वेश्चन का है ना देना होता है। जहां पर 80 क्वेश्चन पूछता है वहां पर 40 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। बताओ 80% सवाल जो है ना यही MVVI चैप्टर से पूछा जाता है और 50% का जवाब देना है। मतलब 450 तक पहुंच सकते हो, 450 तक पहुंच सकते हो बाबू, है ना। अगर जो मैं काम बता रहा हूं ना वो कर लिए तो अब बहुत दिक्कत आएगा कि ये फिजिक्स का 3 चैप्टर, केमिस्ट्री का 3 चैप्टर जो VVI है, मैथ का है, ये सब कहां पर मिलेगा। तो ये वीडियो के अंत में आपको मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा कि कहां पर ये आपको मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखो। ये सब चीज कर लिए ना तो अब आपका क्या काम रहेगा, यहां पर जितने भी चैप्टर्स लिखे हैं, जितने भी MVVI चैप्टर है, इसको हमको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? तो सेकेंड काम में स्टार्ट स्मार्ट है ना, सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स को पहले पकड़े। जो भी यहां पर आपने चैप्टर्स लिया है, जो भी यहां पर आपने चैप्टर्स को पकड़ा है, उसको आपको क्या करना है, पकड़ना है और प्रॉपर बात करना है वन शॉट वीडियो के माध्यम से। ये YouTube पर आपको फ्री मिल जाएगा। जिसे आपको प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पढ़ना है तो आपको लिखना है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन वन शॉट वीडियो। अब वन शॉट वीडियो में होगा क्या, 2 घंटा में आपको क्या करेगा, 2 घंटा में पूरा चैप्टर पढ़ा देगा। टीचर्स लोग कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, बकैती नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट बाय पॉइंट आपको पढ़ा देंगे। आएंगे सीधे पढ़ाने के मकसद से आएंगे और पढ़ा देंगे। मतलब आपका टाइम बचेगा, वन शॉट वीडियो देखोगे। वन शॉट वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाता है, इसलिए मैं कहता हूं वन शॉट वीडियो देखो। और जो वन शॉट वीडियो आप देख रहे हो ना जिस भी चैप्टर्स का, उसका खुद का हैंड राइटिंग नोट्स बनाओ, खुद का हैंड राइटिंग नोट्स बनाओ, ठीक है। और हैंड राइटिंग नोट्स बनाओगे इसलिए ताकि जब एग्जाम नजदीक आएगा तो वहां पर रिवीजन आप फास्ट करो, किसी दूसरे का नोट्स का आपको जरूरत ना पड़े। इसलिए मैं बोलता हूं मेरा गेस क्वेश्चन ले लेना, मैं गेस क्वेश्चन देता हूं, बता दूंगा ना जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड वही से पूछेगा, 100% पूछता है ना। फिर मैं आपको ना अभी एक सीक्रेट बात बताऊंगा। आप ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखिए, हमारा तैयारी कहां तक होना चाहिए। हम लोग को तैयारी करना है ऑब्जेक्टिव, लघुतरीय, दीर्घोत्तरीय, इसका तैयारी करना है, क्योंकि 100% तो इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं ना, ये सवाल आप ना कहां से तैयार करोगे। देखो मेरे भैया, आपको टीचर्स लिखाएंगे, वन शॉट वीडियो पढ़ाएंगे, उसमें आप हैंड राइटिंग नोट्स बनाओगे, है ना। मैं जो गेस क्वेश्चन दूंगा ना वहां पर आपको ना लघुतरीय क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा। 100% वायरल पेपर यही से आएगा, है ना। और जैसे ही जो भी चैप्टर, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जिस चैप्टर का आपने वन शॉट वीडियो देखा, 1 सप्ताह के अंदर उसका फुल रिवीजन भी होना चाहिए। रिवीजन नहीं करोगे तो कोई उपाय ही नहीं है बाबा, ठीक है। तीसरा काम है क्वेश्चन बैंक, है ना, योर सीक्रेट वेपन। क्वेश्चन बैंक का 5 साल का पेपर लगा देना, 2020, 21, 22, 23, 24, है ना। ये 5 साल से अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं, यही 5 साल से। मैं ये नहीं कहूंगा कि 2009 से उठाओ, है ना, और 2025 तक रट जाओ, अरे बाबा मर जाओगे, है ना। 20, 21, 22, 23, 24 यहां पर तुमको क्या करना है ना, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर लेना है ना, लघु भी क्लियर कर लेना है ना, और दीर्घ भी। अच्छा भैया कौन सा क्वेश्चन बैंक लेंगे, तो ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक आता है, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक आता है, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले लेना। 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 25 ला नहीं, 2024 तक का सारा क्वेश्चन लगा के चल जाना। ऑब्जेक्टिव भी यही से पूछेगा,
लघु उत्तरीय भी यही से पूछेगा और दीर्घ उत्तरीय मैं बता चुका हूं। सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ लोगे तो 450 तक आ जाएगा, है ना, 2009 से 2025 तक। लेकिन मैं कहता हूं ना, ये तुम इतना साल का कर लो और जो पीछे बताया हो ना ये सब काम कर लो, 450 तक पहुंच जाओगे। अगला है चौथा, मेरे द्वारा दिया गया गेस प्रश्न 100% वायरल पेपर होता है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 100% रामबाण साबित होता है हमारा गेस क्वेश्चन। जो मैं बताऊंगा वो सब लड़ जाएगा, जो मैं बताऊंगा वो सब लड़ जाएगा, देख रहे हो ना, सब लड़वा दूंगा, है ना। मात्र आपको 251 रुपया देना पड़ता है। 251 रुपया में आपको ऑल सब्जेक्ट्स का गेस क्वेश्चन मिल जाता है। यहाँ पर 12th वालों के लिए है, 10th वालों के लिए भी हमारा है ना, 10th वालों के लिए भी एक हमारा बैच है। विद्यावाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड करोगे वो चीज आपको मिल जाएगा, है ना, वो आपको बैच मिल जाएगा 10th वाला, है ना, तो आप जाकर वहां पर ले लेना। अगला बात आता है अंतिम का 30 दिन, इसमें आपको एग्जाम देना है, टेस्ट देना है ना, फाइनल परीक्षा के जैसा प्रत्येक विषयों का 5 परीक्षा देना है। कहां से, तो एक आता है आपका टारगेट का क्वेश्चन में, ये आपका ईयर वाइज रहता है ना, ये आपका क्या रहता है बाबू, ईयर वाइज रहता है। जैसे आपको साइंस का पेपर देना है तो 2020 का निकाल लिए साइंस का, है ना, 2020 का साइंस का पेपर निकाल लिए, है ना, 2020 का साइंस का पेपर निकाल लिए। पहले ऑब्जेक्टिव बनाना है, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। इसी तरीके का हर एक सब्जेक्ट का 5 एग्जाम देना है। रियल मानो, इतना काम करके जाओगे ना तो गर्दा गर्दा उठ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर अच्छा हाँ, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर भैया ये नहीं बताए, है ना, तो अगर आपका भारी कमेंट आया तो मैं अगले ही क्लास में ये बता दूंगा, अगले क्लास में कल ही ले आऊंगा, लेकिन आपका कमेंट आएगा तब मैं सभी चीज को यहां पर ले आऊंगा, सभी चैप्टर्स को ले आऊंगा जो MVVI है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो जल्दी।